बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में एक नई चीज़ लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे मुसलसल दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे पेशेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रॉनिक स्टमक इश्यूज़ के लिए कुछ बताया जाए। तो आज आपकी खिदमत में मैं क्रॉनिक स्टमक इश्यूज़ का एक फ़ॉर्मूला लेकर आया हूँ। वो लोग जो क्रॉनिक स्टमक इश्यूज़ में मुब्तला है, यानी उनके स्टमक के प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, वो एसिडिटी का शिकार हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ का शिकार हैं, या वो आईबीएस का शिकार है, या खुदा न खास्ता कुछ लोगों का एच पाइलोरी भी अगर पॉजिटिव हो गया है तो टेंशन लेने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज ये जो मैं फार्मूला आपको बताने लगा हूँ, ये फार्मूला है ही ऐसे पेशेंट्स के लिए कि जिनके पुराने पेचीदा स्टमक इश्यूज़ हैं और अभी तक सॉल्व नहीं हुए। तो उनके लिए ये है, क्योंकि स्टमक जो है ये सेंटर होता है आपके मिनरल्स का, आपके विटामिन्स का, आपकी एनर्जी का। तो अगर यही सही तरह से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल, आपका जो बूस्ट लेवल है वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। नतीजे के तौर पर आप आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाएंगे, और उस स्टमक वीक होने के साथ साथ आपको फिर कई और मसाइल भी जो हैं वो साथ साथ जन्म ले लेते हैं, जिससे आप मुसलसल बीमारियों में घिर जाते हैं। तो आज का ये फार्मूला आपको इन तमाम बीमारियों से निकालेगा। मेरे इस आज के फार्मूले में 4 मेडिसिन्स हैं, और ये 4 मेडिसिन्स वही जो पुराना तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप ये चारों मेडिसिन्स जो हैं मार्केट से परचेज़ करेंगे। और होम्योपैथी स्टोर से जब आप परचेज करें तो एक ही ब्रांड, मीन्स या तो जर्मनी की लें या पाकिस्तानी लें, किसी एक ही ब्रांड की लें, सील बंद मेडिसिन लें और उनको इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो स्टमक इश्यूज़ होते हैं जिन लोगों के, जब वो जाके अपनी रिपोर्ट करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि स्टमक ख़राब होने के साथ साथ अब वो फैटी लिवर का भी शिकार हो गए हैं, यानी उनका लिवर भी डैमेज होने की तरफ चल पड़ा है, जो उनके लिए एक और नई टेंशन होती है। और ये आम तौर पर अक्सर हो जाता है, वो लोग जिनका स्टमक का इशू होता है उनका लिवर अक्सर फैटी हो जाता है और बाद में वो लिवर प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। फैटी लिवर के बाद आप हेपेटाइटिस की तरफ चलते हैं और फिर खुदा न खास्ता लिवर सिरोसिस की तरफ चले जाते हैं। तो या एच पाइलोरी पॉजिटिव वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी ये होता है कि उनका स्टमक जो है वो ठीक नहीं होता, कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, कभी कुछ, कभी थोड़ा सा खा लिया तो ऐसा लगता है बस पेट अब भर गया है, बिल्कुल भी जगह नहीं, गुंजाइश नहीं है, भूख बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब थोड़ा सा खा लेते हैं, खाने के बाद वो भूख एडवांस उनकी ख़त्म हो जाती है, और जब खा लेते हैं थोड़ा सा तो पेट फूला हुआ रहता है, बाहर की तरफ आया हुआ रहता है, और हर वक्त उनको उल्टे सीधे खट्टे डिकार आते रहते हैं। ये तमाम मसाइल जो है वो इंशाल्लाह आज के इस फार्मूले से हल हो जाएंगे। तो इस फार्मूले में पहली मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है चिलीडोनियम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर जो स्टमक इश्यूज़ के पेशेंट्स होते हैं या स्टमक प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ये मसला हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका लिवर जो है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। पहले फैटी लिवर होता है, फिर हेपेटाइटिस, फिर उसके बाद लिवर सिरोसिस। तो फैटी लिवर्स की अक्सर शिकायत इन लोगों में पाई जाती हैं। चिलीडोनियम वो बेस्ट मेडिसिन है जो आपके लिवर की इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फ़ौरन रिकवर करती है। और जैसे ही आपका लिवर जो है इन मसाइल से निकलेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली भूख भी बेहतर हो जाएगी, आपके मैदे की वर्किंग भी बेहतर हो जाएगी, इवन जॉन्डिस वगैरह जो है वो भी आपका ठीक इसमें हो जाएगा, हो सकता है। तो ये चिलीडोनियम आपने लेनी है मदर टिंचर के अंदर, पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन इसके साथ जो आपने लेनी है वो है हाइड्रोस्टस। हाइड्रोस्टस भी पुराने क्रॉनिक पेशेंट्स जो मैदे के लिए होते हैं, जिनके साथ गैस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, गैस्ट्राइटिस इश्यूज होते हैं, या उनके एसिडिटी के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। म्यूकस आती रहती है बार बार, उनके लिए ये बेस्ट है।
पता नहीं चलता पेट में, कभी किसी जगह पे दर्द, कभी किसी जगह पे दर्द, दर्द मूव भी होता रहता है, उनके लिए हाइड्रास्टिस बेस्ट है। तो हाइड्रास्टिस दूसरी मेडिसिन, ये भी मदर टिंचर के अंदर हम लेंगे। उसके बाद तीसरी मेडिसिन हमने लेनी है, वो है एसाफोटेडा। एसाफोटेडा बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए। तो एसाफोटेडा जो है ये भी मदर टिंचर में हम लेंगे। और चौथी मेडिसिन जो है वो हमने लेनी है एंड्रोग्राफिस। एंड्रोग्राफिस मदर टिंचर के अंदर लेंगे, और एंड्रोग्राफिस भी स्टमक के इश्यूज को, लिवर के इश्यूज को बहुत ज्यादा हद तक कवर करती है। तो ये वो 4 मेडिसिन हैं जो आपने किसी होम्यो स्टोर से लेनी है, और लेनी सारी की सारी मदर टिंचर में है। इसके साथ आपने एक अदद खाली शीशी ले लेनी ड्रॉपर के साथ, और वो खाली शीशी जो होगी वो 100 ml की या 120 ml की ले लें। और फिर वही जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ, वही तरीकाकार हमने यूज करना है कि जो ड्रॉप्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो खाली शीशी में आपने डालनी है, उंडेलनी है, उनके ड्रॉप्स काउंट कर लेने हैं। यानी पहली मिसाल के तौर पर पहली मेडिसिन आपने लेनी, चले एंड्रोग्राफिक्स ले ली, अपने एंड्रोग्राफिक्स लेंगे और इसके अपने 100 ड्रॉप्स काउंट करके उसमें डाल लेने। उसके बाद आप फर्ज करें चिलिडोनियम लेते हैं, इसके 100 ड्रॉप्स डाल लें। उसके बाद आप ले लेते हैं हाइड्रोस्टिस, तो इसके 100 कर लें। फिर एसाफोटेडा, इसके 100 कर लें। यूं ये चारों के 100 ड्रॉप्स जब आपने मिला लिए, अब उसको अच्छी तरह से शेक करें, अच्छी तरह से हिलाएं, और हिलाने के बाद कुछ देर में, ये 2 4 5 बार आप हिला लें, आपका फार्मूला रेडी है, आपकी मेडिसिन रेडी है। अब आपको कहीं भी स्टमक इश्यूज के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी, आप इंशाल्लाह घर में बैठे ही ठीक होंगे। तो ये अब अगला सिलसिला आ जाता है कि यूजेज क्या है हमारा, इसको हमने यूज किस तरह से करना है, इनटेक कैसे है इसकी। तो डिपेंड करता है, ये मैं कहूँगा कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं चीज़ें। एक पेशेंट को अपनी कैफियत का अंदाज़ा बहुत बेहतर होता है निस्बतन किसी भी दूसरे शख्स के। तो पेशेंट को आइडिया होता है कि वो किस हद तक इल है, किस हद तक बीमार है, तो उस हिसाब से वो अपनी डोज एडजस्ट कर सकता है। लेकिन चूंकि मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ क्रॉनिक, पुराने पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 20 ड्रॉप्स। 20 ड्रॉप्स 1/4 गिलास पानी के अंदर आपने डालने, और सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। और इसमें ये जरूर जहन में रखना है आपने कि ये ना हो कि खाने के बिल्कुल बाद ले लें या खाने से बिल्कुल पहले ले लें। कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर डालना है। अगर सुबह आपने ले ली है तो कोशिश करें निहार मुंह ले लें, और उसके बाद दोपहर का खाना जो है उसके आधा घंटा बाद ले लें, और उसके बाद शाम का खाना आधा घंटा बाद ले लें। अगर आप 3 डोज ले रहे हैं, अगर 2 डोज ले रहे हैं तो सुबह जब आप लें पहली डोज, उसके बाद शाम की डोज जो है उसमें खाने के बाद या पहले आधे घंटे का गैप रखेंगे, ताकि आपकी मेडिसिन जो है उसको काम करने का टाइम मिल जाए। तो इसको तकरीबन आप 2 महीने इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी भूख बढ़ जाएगी, और आपके ये आयल और इसके साथ साथ एसिडिटी या एच पाइलोरी पॉजिटिव भी है, तो भी इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता आपको निजात मिल जाएगी। आप इंशाल्लाह नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।